students, Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are good. My name is Firza Basim and I am your class 9th mathematics instructor on the platform of apnateacher.com. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 लोगैरिथम. चैप्टर नंबर 3 लोगैरिथम एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप मुझसे पूछें क्लास 9th की मैथ्स में. जैसे कि सबको पता है कि मैट्रिक में पहले तो मैथ सेम थी, यानी कि एक ही थी, बट अब बस क्या कर दिया है कि वो चैप्टर्स जो हैं वो अलग अलग कर दिए हैं. 9th में अलग हैं और 10th में जो है उन्होंने अलग कर दिए हैं. ठीक है, चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, हर चीज़ सेम ही है. ठीक है, इवन दो के क्वेश्चंस भी आपके पास सेम ही है. स्टार्ट लेते हैं. लोगैरिथम में सबसे पहली जो मेन चीज़ होती है बेटा सीखने वाली वो है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन जो यहाँ मैंने आपकी हेडिंग डाली है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक एंड नोटेशन. सबसे पहले रूट लेटर्स या रूट वर्ड से हम लोग सीखते हैं. साइंटिफिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू साइंस. ठीक है, एंड नोटेशन मीन्स, नोटेशन का मतलब क्या होता है? मेथड. ठीक है, नोटेशन मीन्स मेथड, यानी कि साइंस, इतना तो हमें पता चल गया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि साइंस में बहुत ज़्यादा काम आती है, और साइंस में ही क्यों इतनी ज़्यादा काम आती है? क्योंकि साइंस के अंदर ही कुछ ऐसी हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आती हैं जिनको हमें समराइज़ करना होता है, और समराइज़ इस तरीके से करना होता है कि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देते हैं. ठीक है, कैसे चेंज कर देते हैं? अब अगर कोई मुझसे बोलता है कि भाई अर्थ का जो है उसका मास क्या है, वेट ऑफ अर्थ क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ऑफ अर्थ मेरे पास है 5.97 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 24 kgs. इसी तरीके से वेट ऑफ मून अगर मुझसे को पूछता है तो वेट ऑफ मून है 7.35 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 22 kgs. सही है. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई 5.97 जस्ट इतनी सी वैल्यू, 5.97 कोई वेट हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर 10 भी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24. दैट मीन्स कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही बड़ी तादाद में इससे जाके मल्टीप्लाई हो रही है, तब जाके इसका एक बहुत बड़ा नंबर बनता है. यानी कि ये एक बहुत बड़ा नंबर था जिसको समराइज करने के लिए हमने क्या किया? साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प ली. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि छोटी से छोटी वैल्यू को और बड़ी से बड़ी वैल्यू को, अगर हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू को समराइज करना हो और छोटी से छोटी वैल्यू को भी रिप्रेजेंटेशन उसकी चेंज करके लिखनी हो एक ही फॉर्म में, तो हम वो किस तरीके से लिखेंगे? दैट इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन. सही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजिली हम बात करेंगे. दो कॉन्सेप्ट से बात करते हैं बेटा. यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें होती हैं हमारे पास, हम कॉलम वाइज लेके चलते हैं इसको. ठीक है, ताकि कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहे. सबसे पहली चीज क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन में? यहाँ आप लोगों को पता होगा, इसको हम बोलते हैं डेसिमल. ठीक है, सही है. डेसिमल दो चीजें होती हैं. पहली चीज क्या होती है, कोई भी हमारे पास नंबर होता है ना, ठीक है, वहां पे डेसिमल मौजूद होता है, लाजमी मौजूद होता है. यानी कोई भी नंबर है वो जितने भी डिजिट का होगा वहां डेसिमल मौजूद है. किस तरीके से मौजूद है? ये देखिए, ये हो गया एक डेसिमल. हम पहले बात करेंगे कि ये डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ ट्रेवल हो रहा है. ठीक है, आप अपनी साइड से देखो तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ ट्रेवल हो रहा है. सही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट. यानी कि पहला कॉन्सेप्ट जो कि हम बात करने जा रहे हैं वो तो हो गया हमारा लेफ्ट. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट जिस पे हम बात करेंगे वो है हमारा जो डेसिमल है वो राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है. सही, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राइट. तो दो बातों को आपको याद रखना है. पहले हम बात करेंगे किस पे? लेफ्ट पे बात करेंगे. ठीक है, लेफ्ट पे बात करने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं बेटा. यहाँ मैंने ले ली है वैल्यू 1 3 5 1 2 3 4 5 एंड 6. अब देखो, ये आपके पास एक इतनी बड़ी वैल्यू है जिसको आपको क्या करना है? समराइज करना है एक छोटी वैल्यू में. किस तरीके से करोगे वो? यहाँ से आके बताती हूँ. यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक नंबर
जो कि 2 डिजिट्स का है 1 and 7। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि डेसिमल कहाँ पे आ रहा होगा, डेसिमल यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। अब डेसिमल यहाँ तो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के जो इस साइड पे जितनी भी नंबर्स लिखे हैं वो क्या है, वो जीरोज हैं, वो कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, वो सारे जीरोज होंगे। दैट मीन्स कि 0 0 0 एंड सो ऑन आगे वो चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है। डेसिमल के इस तरफ की अगर हम बात करते हैं तो वो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ये हर नंबर में ऐसे ही होता है। वैल्यू यानी मीनिंगफुल क्या चीज होती है, वो ये नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे जो एक नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज करनी है। तो क्या करेंगे, डेसिमल को हम लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इस तरफ आपका ये वाला जो है उल्टा हाथ है, तो इस तरफ ट्रेवल करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में। सो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट था, मैंने क्या किया, एक प्लेस इसको ट्रेवल करवाया। जब एक प्लेस मैंने इसको ट्रेवल करवाया बेटा, तो ये हो क्या गया, देखना इसको गौर से, 1 3 5 0 0 0 0 एंड 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इसको एक प्लेस यहाँ ट्रेवल करवाया, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे डेसिमल आ गया, ठीक है। और जब ये यहाँ डेसिमल आ गया, दैट मीन्स कि अब ये चीज़ यूजलेस हो गई हमारे लिए, ठीक है। यूजलेस हो गई, ये मैंने सिर्फ बोला है, ये हमारे लिए यूजलेस हुई नहीं है, क्योंकि ये मेरी जो वैल्यू है, ये तो मेरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, सही है। यानी कि मैंने इसको हटा दिया तो देख लो ये क्या बन गई वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, रिजल्टिंग वैल्यू, इस वैल्यू से 10 टाइम्स छोटी हो गई, सही है, यानी कि ये 10 गुना छोटी हो गई। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 लगा देते हैं, यानी कि ये हटाया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अब आप मुझसे बोलेंगे कि मिस ये मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों किया, हमने मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों नहीं कर दिया, 7 क्यों नहीं कर दिया। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हो या फिर आप वैसे ही कैलकुलेट करके देखो, तो इस वैल्यू को, ये जो रिजल्टिंग वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, आपके पास एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि बेटा हम लोगों को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज करनी है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में समराइज करना है, लेकिन हमें उसका नंबर चेंज नहीं करना, हमें उसका साइज चेंज नहीं करना। अगर एक चीज़ 170 है तो वो 170 ही रहेगी, हमें उस नंबर को जो है कम में लेके नहीं आना, हमें सिर्फ उसकी जो है एक शक्ल बदलनी है, एक शेप बदलना है, ठीक है। सो हमने यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, सही। अच्छा जी, अब क्या हुआ, क्योंकि हमने एक प्लेस यहाँ पे किया था, अब देखो डेसिमल कहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ आ गया डेसिमल। यहाँ से मैं बताती हूँ, जब डेसिमल यहाँ आया, अब आपको क्या करना है, आपको एक और लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करना है। आपने एक और इसको लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करवाया, दैट मीन्स कि आपका डेसिमल यहाँ आ गया, ये वाली चीज जो है वो गायब हो जाएगी। जब ये वाली चीज गायब हो गई तो देखो इतनी वैल्यू बच गई आपके पास, यानी वो और 10 गुना कम हो गई। दैट मीन्स आपने ये ट्रैवल करवाया तो देखो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 3 5 0 0 0 एंड 0, ठीक है। ये क्या आ गई, यहाँ पे आ गया अब आपका। और फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 तो इसका हुआ था, मैंने कहा ये तो और कम हो गई, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के और 10 गुना कम हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे यही वैल्यू अपनी वापस चाहिए। तो मैं क्या करूँ, तो इसको वही वैल्यू बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दिया, दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो है यानी इतनी नहीं रही, मल्टीप्लाई बाय 10 एक और दफ़ा करवाने से ये वापस यही वैल्यू बदल आ गई है, यानी बस इसकी फॉर्म जो है वो इस टाइप की है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वैल्यू अपनी यही रखनी है, बस इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज करनी है, ठीक है। अब देखो क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ का आया हुआ डेसिमल पॉइंट, ये यहाँ पे आया था, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर बना, इस चीज़ को हटा दिया हमने तो पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक मैंने 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, सही। अब देखो इसको मैंने शिफ्ट करवाया, एक और लेफ्ट यहाँ पे शिफ्ट करवाया, ठीक है। तो 1 3 5 0 0 और 0 एक और दफ़ा मैंने यहाँ शिफ्ट करवाया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आ गया पॉइंट। और मैंने क्या किया, ये 10 तो एज इट इज़ आ गया, एक और दफ़ा मैंने यहाँ पे 10 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है।
10 से मल्टीप्लाई कराया, यही नंबर दोबारा आ गया। अब दोबारा क्या करना है, इसको एक और अगेन शिफ्ट करवाना है। अगेन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कराया तो बेटा ये नंबर क्या बन गया 13500, ठीक है। 00 तो मैंने यहाँ किया, यहाँ से यहाँ आया तो ये पॉइंट आ गया, मैंने इसको यहाँ पे बुला दिया, देखो यही नंबर वापस आ गया मेरे पास, देखो यही नंबर यही वापस आ गया। और फिर क्या किया मैंने, एक और दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। दोबारा याद रखो क्यों मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि हमें यही वाला नंबर चाहिए, इस नंबर को हमें छोटा नहीं रखना। दैट मीन्स कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेटा ये क्या चीज़ हो गई, ये तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो गया 10, सही। अब मैंने क्या देखा कि इस तरह तो मैं मल्टीप्लाई जब तक मेरा पहला नॉन ज़ीरो नंबर तक मेरा डेसिमल नहीं आ जाता, ठीक है, क्योंकि इस डेसिमल को मुझे शिफ्ट लेफ्ट के टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करते करते नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लाके रखना है। उसमें जितने भी मेरे पास 10 आएंगे उनको मैं मल्टीप्लाई कराते जाऊंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक्सपोनेंट का यूज़ किया। जब एक्सपोनेंट का यूज़ किया तो मैंने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, मैं यहाँ पे एरो डाल के जो है इंडिकेट कर रही हूँ, यही चीज़ मैंने लिखी है 13500, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 को कर दिया 1 2 3 4, सही है। ये हो गया मेरे पास 4। अब देखो बेटा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, लास्ट में होता है पॉइंट। अब ये दोबारा जो है एक शिफ्ट इसका टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ हुआ, तो मैंने क्या किया 1350, ठीक है, ये हटा देंगे, ये बचा मेरे पास मल्टीप्लाई बाय, मैंने एक और दफ़ा करा दिया मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 5। अब देखो यहाँ पे है, दोबारा से एक और दफ़ा करवाएंगे, ठीक, तो ये हो गया मेरे पास 135 मल्टीप्लाई बाय 10 और उसकी पावर क्या हो गई 6। इसी तरीके से पॉइंट अब यहाँ था, दोबारा से इस तरफ शिफ्ट करवाया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो 13.5 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 7 एंड इन द लास्ट, क्योंकि हम लोगों को ये देख रहे हो ये पहले यहाँ नहीं था, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ डाला होगा, ये पहले यहाँ पे नहीं था क्योंकि ये एक नंबर था, पहले डेसिमल सिर्फ यहाँ पे था, ये शिफ्ट होते 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 यहाँ पे आए, यानी कि ये पहला क्या है नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो डिजिट किसे बोलते हैं, जो कि ज़ीरो नहीं होता, उसके अलावा होता है, यानी 1 से ऑनवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर आकर हमें पहले रुक जाना है। दैट मीन्स बेटा ये क्या बन गया आपका 1.3, क्योंकि ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, सो 1.35 1.35 नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में हम इस क्या बोलते हैं 1.35। 35 क्या हो जाता है कि अलग नंबर बन जाता है, सही है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 8. So this is your scientific notation of the decimal moving towards left. अब बात करते हैं राइट की। देखो राइट में जब हम बात करेंगे कि आपका डेसिमल जो है राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू आपकी बहुत छोटी है, छोटी वैल्यू आएगी हमेशा। कैसी छोटी, देखो लेफ्ट पे था तो देखो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही थी, सही है, अब राइट पे आएगा छोटी वैल्यू का मतलब ही यही होता है कि 0 पॉइंट समथिंग से वो स्टार्ट हो रही, ठीक है। अब देखो 0.1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 8 एंड चलो 5 कर देते, ठीक है। कोई भी मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया, अब आप इसको देख के बोल सकते हो कि ये कितनी छोटी वैल्यू है, कितनी बड़ी वैल्यू है। एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है, यहाँ पे दिखने में वो चीज़ छोटी होती जा रही है और आपकी पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब देखना यहाँ पर इसका क्या ऑल्टरनेटिव होता है, आपको यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है इसको आपको ट्रेवल करना है किस तरफ, टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ, यानी ये डेसिमल पॉइंट है इसको आप इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो आपने जब एक किया, ये हो गया आपके पास, ये यहाँ आ गया, ठीक है, सो ये हो गया आपके पास 0.000 और ये 8 एंड देन 5, सही है। इसको दोबारा से लिख देना। बेटा आप मुझे एक बात ये बताओ कि ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू आएगी, अब जितनी वैल्यूज आती जाएंगी वो इस वैल्यू से बड़ी होती जाएंगी।
इसका मतलब ये है कि हमें बड़ी वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें तो वही वैल्यू चाहिए जो कि एज इट इज छोटी थी, हमें वही उसको छोटी ही वैल्यू दिखानी है। यहाँ पर भी इसकी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, गौर से सुनो, डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो है अब उलट हो जाता है। हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी देखो 10 से अगर डिवाइड हो जाएगी वही चीज 10 गुना जो है वो बड़ी हो गई, 10 से डिवाइड कर देंगे 10 गुना दोबारा छोटी हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आई? देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 किया हुआ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इसको 1/10, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ये बात समझ में आई? देखो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 से ही लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल जब 1/10 आता है, सही है, 10 को मैं ऊपर लेके चली गई तो वो उसकी पावर -1 हो जाती है। सही, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे था डेसिमल, दोबारा से डेसिमल जो है इसकी तरफ ट्रेवल होगा, यानी राइट की तरफ। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ये एक और ट्रेवल हुआ, सो 1 2 3 और ये 4 8 and 5। इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है ये और जो है बढ़ती जा रही है। इसके वैसे साइज पे नहीं जाओ, लेकिन इसके यानी कि इसके दिखने पे नहीं जाओ, इसके जीरोस पे जाओ। यहाँ पे जितने जीरोस ऐड होते जाएंगे वो वैल्यू और ज़्यादा नैनो होती जाएगी, वो छोटी होती जाएगी। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या करवाया है 1/10 और 1/10। सही है, इसके लिए मैंने क्या किया, 10 ऊपर आ गया तो मैंने इसको -2 कर दिया, जिस तरह यहाँ पर किया था। ठीक है, यानी अब 2 बार आप जब इसको डिवाइड करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वापसी से वही वाला नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब दोबारा से आपने इधर किया, इधर ट्रैवल कराया, यानी टुवर्ड्स राइट ट्रैवल करवाया, तो देखो 0.1 2 3 8 and 5 ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई बाय -3। सही है, एक और दफ़ा आपने यहाँ पे ट्रैवल करवाया, सही है, शिफ्ट किया 0.0085 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू द पावर, ये -3 था, ठीक है, ये -3 था, तो अब ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या करेंगे हम, इस पावर को अगर डिवाइड कर दिया जाए किससे, 10 की पावर 4 से, तो एग्जैक्टली आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा बेटा, वही वैल्यू आ जाएगी जो कि ऊपर थी। सही है, सो आगे करते हैं, इसको आगे शिफ्ट करते हैं। अब दोबारा से क्या हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर की तरफ किया, सो 0.085 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू द पावर 5। सही, एक और दफ़ा यहाँ पे शिफ्ट किया था, एक और दफ़ा शिफ्ट किया, क्या बच गया बेटा हमारे पास, 0. देखो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला 0 हट गया, 8 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू द पावर 6 हो गया। सही है, अब एक और दफ़ा शिफ्ट किया, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको खुद भी आगे करके देख सकते हो। ये मेरी अब क्या मेरी वैल्यू बन गई 8। देखो पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू द पावर -7 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आई बेटा। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर जो वैल्यूज हो रही होती हैं, जब लेफ्ट की तरफ आपके पास कोई भी नंबर होता है, एक बड़ी वैल्यू होती है, समझ जाओ कि इसके ये जो बड़ी वैल्यू है इसके एंड में जो है वो डेसिमल है, और वो डेसिमल आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि वैल्यू जो है आपकी कम होती रहेगी। वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ
कि वैल्यू आपकी स्मॉलर जा रही है। स्मॉलर जब जा रही होती है तब आपने यहाँ पे मल्टीपल किया, यानी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जब आपने राइट की तरफ किया, राइट की तरफ आप डेसिमल को तभी लेकर जा रहे होते हैं जब आपकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, ऑलरेडी वो छोटी वैल्यू होती है। तो जब आप डेसिमल राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, यानी वैल्यू इज गेटिंग बिगर और लार्जर। तो वैल्यू बढ़ती रहती है, तो हमें वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी उसको 10 से क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। तो इन द एंड जाकर जब वैल्यू मेरी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है, तो जितनी दफ़ा भी मैंने डिवाइड करवाया है 10 से, उसको क्या करवा देते हैं हम, -10 कह देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि इधर देख लो, यानी x की पावर आपके पास क्या है, 8 है, और x की पावर आपके पास -7 है। इसका मतलब क्या है, ये 8 और -7 किस बात को इंडिकेट करता है, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। अगर ये 8 बोलता है, इसका मतलब है बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास जो डेसिमल है वो किस तरफ आ रहा है, चीज़ें मल्टीपल्स में आ रही है, यानी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और डेसिमल आपका लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। और ये माइनस जो है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, कि चीज़ें डिवाइड में जा रही हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन हो रही है। ये एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी ही होती है जिसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में यहाँ पर कहते हैं। सो होप यहाँ पे आपको साइंटिफिक नोटेशन का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग फौरी किस पे आ जाएंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और 1-2 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए भी दूंगी।